सर वो पैडल शेप्ड है। हाँ जी, ये आपका है एक पैडल थंब। पता नहीं पैडल थंब क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो। इसकी इसकी मैं आपको शेप बात कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फोटो? जी। हाँ जी। ये ऊपर से चौड़ा है यहाँ से। ये जो थंब है ना, ये ऊपर से इसकी चौड़ाई ज्यादा है। हम्म। पर लेकिन ये मोटा नहीं है, थिक नहीं है ये। मतलब नीचे नीचे तक अगर आप देखोगे ना, इसकी ऊपर से विड्थ ज्यादा है। आप देखो ना, इसकी विड्थ देखो कितनी है। हम्म। उसके कंपैरेटिवली ये मतलब वो नहीं है, थिक नहीं है। हमने जो पहला अंगूठा देखा था अभी, स्पैचुला वाला, वो ऊपर से लेके नीचे तक वो थिक था। ये थिक नहीं है। तो ये शो करता है बहुत ज्यादा हाई डिटर्मिनेशन इंसान में। और उस डिटर्मिनेशन को पूरा करने के लिए एक एक्सेस एनर्जी, और जो एक जिद बन जाती है इंसान की लाइफ में कि मैंने ये काम करना ही करना है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम उस तरीके से लेंगे जिसकी विल पावर ज्यादा है जी, लॉजिक कम है, वो तो बिना सोचे समझे काम करेगा। लेकिन इसका क्या है कि इसका एक सेट डिटर्मिनेशन है, इसने एक सेट टारगेट फिक्स कर रखा है अपना, कि मुझे वो अचीव करना है। ये समझ की बात आप इसमें। और हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर आपको ये वो मिल रहा है। देखो, अगर इसमें जो कंफ्यूजन है, प्लीज मेरे से आप पूछ लीजिए इसकी पहचान करने के मामले में। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अगर पहचान इसकी आपको नहीं समझ में आ रही तो मेरे से आप पूछ लो वो। अब क्योंकि इसका ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा इतना मोटा नहीं है या इतना थिक नहीं है, तो इनका ये मेडिकल की बात आ जाती है यहाँ पे। ये इनका ना जो फिजिकली जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है वो। सर अंगूठे को दोनों तरफ से देखेंगे फिर इसका मतलब तो पीछे से भी और आगे से उसी तरह से। ऐसे कैसे? जैसे अभी पिक्चर लगी हुई है उस तरह से भी हम्म। अंगूठा देखेंगे और फिर अगर हमने व्हील पावर और रीजनिंग देखनी हो तो वो हाथ से देखेंगे फिर उसको। हाँ देखो, अब दोनों तरफ से देख लो, अच्छी बात है, कंफर्म हो जाता है अच्छे तरीके से। हाँ पर लेकिन यही बता रहा इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर इसकी जो विल पावर है ना, ये विल पावर कैसा है सर इसका? ये इसकी विल पावर का ना, जी। अब ये ज्यादा इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है, विड्थ। तो इसकी विड्थ ज्यादा होने से इसकी विल पावर, ये मेंटली बंदा बहुत स्ट्रांग होगा। मेंटली मेंटली स्ट्रांग है ये, अपने टारगेट सेट कर लेगा अच्छे तरीके से। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इमरजेंसी के अंदर उस सिचुएशन को हैंडल भी कर लेगा। जैसे ही वो सिचुएशन खत्म हुई तो ये ठंडा पड़ जाएगा फिर बाद में। और इसका मतलब वो जोश नहीं रहेगा बाद में इसमें फिर वो। एक तो होता है ना कि एक तो होता है इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट एक बंदा जोशीला है ही है। जी जी। ठीक है ना, बचपन से वो ऐसा ही है भाई। वो ऐसे ही हर सिचुएशन में रिएक्ट करता है। लेकिन ये है कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया घर में, फटाफट ले जाएगा, उसको उठा लेगा, सब कुछ कर देगा। जब डॉक्टर डॉक्टर बोल देगा कि भैया कुछ नहीं है, ठीक है, तब फिर कहेगा यार वैसे ही मैंने अपना टाइम खराब किया बेकार में। ये फिर ठंडा पड़ जाएगा उसमें। इसमें ये चीज होती है। इस अंगूठे को जैसे हम कह रहे हैं कि ये नीचे से पतला है, तो ये आपने जो पहले बताया था वो पतला वाला कैटेगरी जिसमें वो बहुत क्लेवर था, तो हाँ, ये वो उस वो प्लेस। वेस्ट थंब है।
वो वेस्ट थंब है। अच्छा, ये वेस्ट से पतला नहीं है, नीचे से नहीं यहाँ से नहीं पतला नहीं है नहीं नीचे। नहीं। देखो देखो सर, जो वेस्ट थंब है वो अलग चीज है, वो यहाँ से ऐसे आएगा, इससे कमर बनी होती है, अच्छा। इससे ऐसे आएगा, और उसका ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसा नहीं होगा जैसे ये है, भद्दा हम्म। सा। वो एक खूबसूरत थंब होता है, वो देखने में अच्छा लगता है वो। अच्छा अच्छा। वो देखने में अच्छा लगेगा। हम्म। तो आई थिंक वो होता भी उन लोगों के हाथ में जो दिखते सुंदर है, मेरे ख्याल से मैं जितने देखे हैं काफी अट्रैक्टिव लोग होते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से वो तभी वो अपना काम निकलवा लेते हैं डिप्लोमेसी से। बंदा देखने में अच्छा, सुंदर होगा, बोलने में अच्छा होगा, तो डिप्लोमेटिक तो हो ही जाएगा ना वो। ढूंढते हैं ऐसे हाथ, कुछ मिले तो। आप ये देखना। अब आप लेकिन इनका इनका क्या है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वीक होता है अंदर से, ये इतने स्ट्रोंग नहीं होते। अच्छा। अब एक दो और रह गए हैं सर, उसको खत्म करें फिर। मैं चाहता हूँ कि फिर मंडे को नया शुरू करें कुछ, इसके पर लग जाएगी। ये कोनिक टिप, कोनिक टिप पहला वाला। कॉनिक टिप मैं सोच तो रहा ये हूँ अब तो ये स्ट्रॉन्ग करवाऊँ को ना करवाऊँ। स्ट्रॉन्ग विल अच्छा भी नहीं मैं बताया बोल, आपने। है जी, स्ट्रॉन्ग विल वाला भी नहीं बताया। रॉन्ग विल, हाँ वो कर लेते हैं, कॉनिक टिप कर लेते हैं सर पहले, चलो। ये जो कॉनिक टिप है ना, जी जी। ये एक तरीके का ये समझ लो कि जैसे आपको होता है एंटीवायरस। अब आप ये बात फिर ध्यान से सुनना प्लीज। हमने अभी पीछे बात की थी अ, जिसकी विल पावर ज्यादा है, लॉजिक कम है, उसकी जो हमने बात की थी उसमें वो क्वालिटीज कम होंगी। अगर उसका टिप कॉनिक है तो वो जो माइनस पॉइंट थे वो काफी हद तक 80% तक वो कवर हो जाते हैं। इसका ये इतना मोटा मोटा इसका ये मतलब है। मतलब वो इतना नेगेटिव नहीं है फिर वो, अगर विल पावर ज्यादा है, लॉजिक कम है, और टिप कॉनिक है, तो कहीं ना कहीं पे ये उसको ठीक कर देगी चीज। ये क्लियर है जी आपको? जी जी सर जी। कि कॉनिक टिप कहीं ना कहीं पे इंसान के अंदर, कॉनिक चीज जो होती है ना, वो डिनोट करती है जुपिटर को काफी हद तक, ये और मरकरी स्पिरिचुअलिज्म को भी भी। लाती है यार स्पिरिचुअलिज्म का कोनिक से। अकेला कॉनिक टिप से नहीं है हाँ, लेना मतलब वन देना। ऑफ द थिंग। हाँ, वन ऑफ देम, हाँ, वन ऑफ द। वन ऑफ देम आप बोल सकते हो, वन ऑफ देम आप बोल सकते हो। कहीं ना कहीं पे इंसान थोड़ा सा स्लो हो जाता है लाइफ में, चीजों को लेके, इतना हम्म उसके अंदर उस चीज के अंदर, अब सॉरी, अब जैसे मैं अभी स्लो बोला है, तो जिसकी विल पावर ज्यादा होगी वो वैसे ही इंसान फास्ट है सोचने समझने में, तो कॉनिक टिप होने से उसके ऊपर लगाम लग जाती है। ठीक है जी। इसके बाद आ गया आपका अ, ये आपका स्क्वायर टिप। ये स्क्वायर टिप है जी, ऐसे आपको मिल जाएंगे अंगूठे, देख लेना आप। इसका जो नाखून है ना, नाखून भी स्क्वायर है। और मैंने अभी तक अपने जो भी इसमें पढ़ा है या सीखा है अभी तक, उसमें मैंने ये पाया है कि स्क्वायर इज द बेस्ट टिप के मामले में, अगर देखा जाए तो। तो ये भी अगर, इसका काम भी यही है सर, कि अगर आपके विल पावर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है, लॉजिक वाला हिस्सा छोटा बड़ा है, विल पावर का हिस्सा छोटा बड़ा है, तो उसको ठीक करना, मतलब ये इसका काम है। तो इस जिसमें जिसका ये स्क्वायर टिप होगा, उस इंसान के अंदर कॉमन सेंस अच्छी होगी। आपको याद है कि मैंने इसी थंब सीरीज में एक बात की थी कॉमन सेंस की, एक दूसरे थंब के बारे में, वो था स्टिफ थंब। और हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं स्क्वायर टिप की भी।
तो आप यहाँ पे दोनों चीजों को लगा सकते हैं कि अगर स्टिफ थंब है, लॉजिक वाला हिस्सा ज्यादा हो गया, तो उसको वो कहीं ना कहीं पे कॉमन सेंस से अपने से मैनेज कर सकता है। वो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो आपके पास दो मतलब वो आ गए, आप इसको रेमेडीज बोल लो, आप इसको सॉल्यूशंस बोल लो, जो भी बोल लो। दो चीजें आ गई आपकी कि विल पावर या लॉजिक अगर कम ज्यादा है तो उसको, अगर स्टिफ थंब है, स्क्वायर टिप है, कॉनिक टिप है, ये चीजें उसको कहीं ना कहीं पे कंट्रोल कर ठीक है। देंगी। लेकिन बेस्ट इज द स्क्वायर टिप। बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे स्क्वायर टिप वाले, आप याद रखना इस बात को प्लीज। क्योंकि आगे जाके मैंने जो फिंगर्स पढ़ानी है तो मैंने स्क्वायर फिंगर्स को बड़े लंबे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है उसमें। हो सकता है कि मंडे को ही कर ले, चलो। तो जो ये स्क्वायर टिप वाले होंगे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल, कॉमन सेंस, इकोनॉमिकल होंगे और अच्छे तरीके से चीजों को ये लेंगे। मतलब इनका जो सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि जो चीज जहां पड़ी है वहीं पड़ी है। मतलब मान लीजिए कि ये ऑफिस में है, ऑफिस में अगर ये लोग हैं तो अगर जहां पे पेपर पड़ा है, जहां जहां पे आपका क्या बोलते हैं उसको, पेपर पड़ा है, जहां पेन पड़ा है, जहां कागज पड़े हैं, वो वहां पे होने चाहिए। और इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि बड़े ही टाइम के पाबंद होते हैं ये लोग, जो स्क्वायर टिप वाले होते हैं, और प्रॉपरली मैनेज्ड। कई लोग तो ऐसे होते हैं स्क्वायर टिप वाले, अगर उनको अंधेरे में छोड़ दो आप किसी कमरे में, ठीक है, और उन्होंने अंधेरे कमरे में अपना कोट टांगना है, वो टांग तो वो देंगे। वहीं पे टांगेगा जहाँ वो हर रोज टांगता है। डिसिप्लिन्ड लोग हैं। बहुत बहुत ही मतलब बैलेंस्ड लोग होते हैं ये। अब अगर ऐसा किसी का टिप है तो बिल पेपर छोटी बड़ी है, लॉजिक छोटा बड़ा है, तो उसको ये कंट्रोल कर लेगा। तो मैं इसलिए बोला है कि हमने एक चीज को देख के कुछ नहीं बोल देना जल्दी में, या किसी एक चीज को लेके हमने कोई नहीं अपना मन बना लेना कि भैया हमने पढ़ लिया, हमने ये बस बोल दिया बस, अब तो ऐसे नहीं। इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फिंगर्स, तो उसके बारे में एक लंबी डिस्कशन होगी। मतलब लंबी डिस्कशन कैसा होता है, लेकिन जो मैंने अभी आपसे बात की है उससे तो काफी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। पर लेकिन अभी आप समझ लो कि ये बहुत ही अच्छी कॉमन सेंस वाले प्रैक्टिकल लोग हैं सर, ये स्टीव थंब वाले। इनको इनको पता है कि गलत क्या है, ठीक क्या है, तो ये इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। और क्या रह गया जी आपका, एक रह गया आपका स्ट्रॉन्ग विल, टैक्ट एंड रिफाइनमेंट, स्ट्रॉन्ग विल विद मसल स्ट्रेंथ। ये देख लो जी, स्ट्रॉन्ग विल विद मसल स्ट्रेंथ। मेरे को आप बता दीजिए कि आप पे मतलब क्लास में बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना, अभी आपका लंबी क्लास तो नहीं होगी, मैं चाहता हूँ इसको फिनिश कर दूँ। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं सर, बढ़िया। ठीक है। हाँ जी। कंटिन्यू करिए, कोई ऐसी बात। ठीक है। कंटिन्यू करिए सर, ये बढ़िया जो है। थंब, हाँ जी, ये जो थंब है, कि मैं चाहता नहीं कि खाम खाम इसको मैं अगले हफ्ते भी लेके घूमता फिरूं थंब को। हाँ, सही बात है। ये रह गया था, ये रह गया, उसमें हमने किया। एटलीस्ट अब हमारी क्लास होगी मंडे ट्यूसडे को, और जैसे कि मैंने बोला संडे को तो होगी होगी पक्का, सैटरडे को मैं आपको कंफर्म कर दूंगा आपसे बात करके। तो आपके पास अभी 2-3 दिन होंगे मेरे ख्याल से, सैटरडे संडे है आपके पास, वीकेंड है, तो गो थ्रू होने के लिए चीजों को दोबारा से। तो ठीक है। तो ये जो थंब है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग विल विद मसल स्ट्रेंथ। देखो इसकी जो विल पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इसकी जो मसल्स है ये भी अच्छे स्ट्रेंथ है। जो पहला हमने पढ़ा था वो कौन सा था इससे पहले अभी, उसके अंदर क्या डिफरेंस था इन दोनों में? जो अभी ये पढ़ा था स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से टिप। पहले सर, स्क्वायर से पहले पढ़ा था स्क्वायर ना से एक? पहले कोनिक। सिर्फ हेल्थ का उसमें डिफरेंस था सर, हम्म। उसमें हेल्थ के इशू बोला, इसमें कुछ पढ़ा था ना मैंने कि वो उसकी ऊपर से वो चौड़ा था, वो नीचे से पतला था, वो था, पतला था। क्या बोलते हैं उसको, ये उससे ऑपोजिट है।
ये स्ट्रॉन्ग विल विद मसल स्ट्रेंथ। अब इसके अंदर आपको एक चीज, इसके अंदर आपको क्या चीज नजर आ रही है? एक तो आपने इसका नाम देखा होगा ना, स्ट्रॉन्ग विल विद मसल स्ट्रेंथ। तो विल आप इससे विल का क्या समझ स्पेस, रहे हो, ये हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? एटलीस्ट ये इसका तो आप मतलब अभी तक आइडिया हो गया होगा ना। टॉप टॉप टू बॉटम इक्वल है, हम्म टॉप टू बॉटम इक्वल लग रहा है। हम्म इसमें जो है जो ऊपर का पोर्शन है विल का, ये बड़ा लग रहा है क्योंकि इसका फैलेंस देखिए नीचे है। नहीं, वो तो हमें लिखा हुआ है आजकल जी, स्ट्रॉन्ग विल विद मसल स्ट्रेंथ। इसका जो नीचे मसल है ना, देखो कितना भरा हुआ है वो, हाँ, ऊपर भी भरा हुआ है। भरा हुआ है, और विल भी इसकी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, विल विल पावर स्ट्रॉन्ग अगर है। हम यहाँ तक भी ले लें तो स्ट्रॉन्ग विल पावर है। हम्म। इसमें जो अच्छी बात है कि इनका भी डिटर्मिनेशन बहुत बढ़िया होता है, अच्छा डिटर्मिनेशन। और उसको डिटर्मिनेशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगा देते हैं। ये लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग विल विद मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो यहीं से आपको पूरी चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका डिटर्मिनेशन के बड़े पक्के होते हैं, और अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ये काम करते हैं। कोई बुलशिट नहीं, कोई बगैर मतलब की जबरदस्ती नहीं, कोई जिद्दीपना नहीं, कोई एरोगेंट वाली बात नहीं, कोई अनरीजनेबलनेस वाली बात नहीं है। ठीक है ना? बहुत ही हेल्थी स्ट्रेंथ होती है इनकी, बड़े बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और कोई भी इनके जो इन्होंने काम करना है, या जो इन्होंने अपना टारगेट सेट करना है, उसको अचीव करने में अगर कोई भी इनको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उसको बड़े सेंसिबल तरीके से हैंडल करेंगे, ताकि किसी और का नुकसान भी हो, इनका काम भी हो जाए। पछतावे वाली बात नहीं है इसमें। इनका बस एक होता है कि अगर ये थोड़ा सा इनका कुछ 19-20 हो जाए किसी इनके काम में, तो फिर ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसके लिए इनको क्या होता है कि इनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है किसी बंदे की। अगर कोई इनको अच्छे तरीके से गाइड करे, अगर मान लीजिए किसी ये थंब किसी ऐसे बंदे का है जिसको स्पोर्ट्स का शौक है, ठीक है, और उसको उसको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है कि कहाँ से क्या करे, किस तरीके से करे, ना उसके पास इतने पैसे हैं। अगर उस बंदे को कोई एक अच्छा गाइड मिल जाए जो उसको प्रॉपर कोचिंग दे, सब कुछ उसका करे, तो ये बहुत बढ़िया करियर में अपने को मतलब ऊपर उठा सकते हैं अपने आप को। ये मतलब है इसका। इसके बाद आप अगर आप, मैंने इसलिए कहा था कि ये काफी है मेरे पास थंब के। अब ये देख लो आप, इसकी विल भी स्ट्रोंग है, और ये अंगूठा भी अच्छा खासा है, बड़ा रिफाइन सा अंगूठा है, बड़ा साफ सुथरा सा अंगूठा है ये। इनका क्या होता है कि ये जो आपको अंगूठा मिल रहा है, ये एक प्रॉपर एक थिकनेस है इसके अंदर प्रॉपर, कहीं से कम ज्यादा नहीं है, एक लेवल में है। आपको दिख रही है ये चीज ये? और जब आप इस फिजिकली किसी को देखेंगे, आपके पास आएगा इस तरीके के अंगूठे का, तो इनका जो थंब का जो अंगूठा है, ये बड़ा ही स्मूथ होगा अंगूठा, टेक्सचर में पिंक, स्किन क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी इनकी। ठीक है, और पूरा जो थंब है एक अच्छी शेप लिए होगा, टेढ़ा मेढ़ा वो स्पैचुला या स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्पैचुला या कोई और ऐसा कुछ नहीं होगा उसके अंदर। ये ठीक राउंड है, लग रहा या है, कहीं से। हाँ जी? टिप भी इसकी राउंड लग रही है। क्या चीज? टिप। हाँ, इसकी, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी टिप कोनिक है, कोनिक टिप है। कोनिक टिप होगी या फिर स्क्वायर होगी,
कॉनिक या स्क्वायर, इनकी टिप मिलेगी आपको। और बड़ी अच्छी शेप होगी, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही उसमें होंगे ये, लेंथ में कह लो, विड्थ में कह लो, जो भी है, एक अच्छी, देखने में अच्छा होता है ये। और विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और लॉजिक भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं इनके। लॉजिक का तो आगे से ही पता चलेगा ना, अगर बाई चांस कोई हाँ, लॉजिक ऊपर एक आगे लाइन आ से गई। पता चलेगा। हाँ। और इनका एक और होता है कि ये बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं ये लोग भी, हम्म। और बिना किसी को नीचे गिराए अपना काम कर सामने देते की हैं। वाले